Now, viewers, the JPC team formed on One Nation, One Election bill is in Mumbai today. Leaders such as Anurag Thakur, Sanjay Jha and Bansuri Swaraj are present in Mumbai. Remember, viewers, the Joint Parliamentary Committee had the recommendations from all the parties on what about the One Nation, One Election decision takes the course over. And now my colleague Shahid Ansari is joining me with more details. Shahid, what are you picking up as far as now the JPC committee is presently in Mumbai today to conduct a meet after the recommendations have happened. Now a team comprising of BJP MP Bansuri Swaraj, Anurag Thakur, former Union Minister as well, are there presently in Mumbai. What is on the cards? Share more details, Shahid. सिमरन, देखिए, केंद्र सरकार ने जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही थी और ये बिल जो है पेश किया था, तो उस दौरान जो है ये इस कमेटी का गठन किया गया। जिस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करने का मकसद ये था कि वो लोग जो है देश के अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों से मुलाकात करें और मुलाकात करने के बाद फिर जिस नतीजे पे पहुंचते हैं उसके बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने 2029 का जो चुनाव है उसे वन नेशन वन इलेक्शन के इस नीति के हिसाब से कराने का सोचा था। अब आज की मैं बात करूं तो 17 से लेकर 19 मई तक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो लोग हैं वो मुंबई आए हुए हैं। यहाँ वो राज्य के अलग अलग विभागों से, जिनमें से बड़े अफसरान रहेंगे, विभागों के जो मंत्री रहेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उसके बाद महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और अलग अलग हिस्सों में जाने के बाद लोगों से मुलाकात करेंगे। इनमें जो रिटायर्ड अफसर हैं वो रहेंगे और मौजूदा जो अफसरान रहेंगे वो रहेंगे। इसके साथ साथ बाकी जो लोग रहेंगे जिनका देश में या राज्य में कहीं ना कहीं कोई ना कोई योगदान रहा। आपको मैं बताऊं कि 31 सदस्यों पर आधारित इस कमेटी में तकरीबन 21 लोग जो है ये सांसद रहेंगे, जिसमें से महाराष्ट्र से देखिए एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे सांसद वो हैं, सुप्रिया सुले हैं और इसके साथ साथ 10 लोग ऐसे हैं जो वरिष्ठ अधिकारी हैं। वो सारे लोग इस कमेटी में शामिल हैं और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो दौरा है आज तो महाराष्ट्र का है, लेकिन इसके साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों में ये कमेटी जाएगी और इसी तर्ज पर लोगों से मुलाकात करेगी। मुलाकात करने के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी और जिसके बाद फिर कोई खातिर ख्वाह नतीजे पर सरकार पहुंचेगी और फिर 2029 का चुनाव जो वन नेशन वन इलेक्शन की नीति को लेकर सरकार ने अपनी मंशा साफ की है और बिल पेश किया है, उसको लेकर यह फैसला किया जाएगा। जी, all right, Shahid, thank you very much for sharing more details.